हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी जो स्टोरी है वो है मैक्स एंड मेलोडी, है ना। मैक्स एंड मेलोडी। तो आइए बिना देरी किए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे? एक दिन यानी वन डे एक नाविक अपने जहाज से समुद्र में गिर गया। ना गिर गया, और कौन गिर गया? एक नाविक। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया। कौन पूछने पर हमको मिल जाता है सब्जेक्ट। लिखेंगे अ सेलर। एक नाविक को क्या बोलते हैं? अ सेलर। अच्छा, गिर गया मतलब फॉल यानी गिरना होता है, तो फेल लिखेंगे यहाँ पे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि आई ए की मात्रा यदि आखिरी में आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, मतलब कि वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये लिख दिया फेल। अ सेलर फेल यानी एक नाविक गिर गया समुद्र में। कैसे लिखेंगे? इनटू इनटू द सी, है ना। इनटू क्यों लिखेंगे? क्योंकि गिरा है ना, वो ऊपर से नीचे ऐसे मोशन फील हो रहा है ना कि भाई ऊपर से नीचे ऐसा गिरा है। वो पहले से समुद्र में नहीं था, है ना, ऊपर से नीचे समुद्र में गिरा है। इसलिए अपन यहाँ पे मोशन फील कराने के लिए इनटू लिखते हैं, है ना। इनटू से पता चल रहा है कि भाई गति है, गति में वो गिरा है। और कहां से गिरा है? अपने जहाज से। फ्रॉम हिज शिप, है ना। वन डे अ सेलर फेल इनटू द सी फ्रॉम हिज शिप। ठीक है, आगे देखिए। वह एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर तैरता रहा। अब देखो आई ए की मात्रा आ रही है ना, मतलब किसमें बनाएंगे इसको? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, है ना। तैर नहीं रहा था वो तैरता रहा, है ना, ऐसा बता रहा है। मतलब पास्ट की बात हुई ना। और कौन तैरता रहा? वह तैरता रहा, तो यह सब्जेक्ट मिल गया। और क्या क्रिया करते रहा? वो तैरते रहा। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ही कैप्ट, ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, ही कैप्ट फ्लोटिंग। ही कैप्ट फ्लोटिंग यानी वह तैरता रहा। अब यहाँ पे स्विमिंग हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो जनरली तैर नहीं रहा था। वो क्या कर रहा था कि लकड़ी के तख्ते को पकड़कर और उसके सहारे से वो पानी के ऊपर मतलब फ्लो कर रहा था, है ना। ऊपर वो तैर रहा था, मतलब कि उसके सहारे से वो उसके ऊपर था पानी के। इसलिए ऐसे को बोलते हैं हम फ्लॉट करना, है ना। इसलिए क्या बोलेंगे अपन? ही केप्ट फ्लोटिंग, वह तैरता रहा, है ना। पास्ट इंडेफिनिट हमारा यही खत्म हो जाता है। ही केप्ट मतलब वह रहा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। अब रहा तो क्या करते रहा उसको बताया जा रहा है यहाँ पे। मतलब इसके बारे में बताया गया है कि वो क्या करता रहा? फ्लोटिंग मतलब वो तैरते रहा, है ना। जैसे तैरता रहा को हमने क्या लिख दिया? केप्ट फ्लोटिंग। उसी तरीके से जैसे वह बात करता रहा तो केप्ट टॉकिंग। वह रोता रहा, केप्ट क्राइंग, है ना। दौड़ता रहा, केप्ट रनिंग, है ना। इस तरीके से इसको यूज करते हैं। एक लकड़ी के तख्ते को पकड़कर, इसको कैसे लिखेंगे? बाय होल्डिंग, है ना, यानी पकड़कर। अ वुडन बोर्ड, है ना। वुडन यानी लकड़ी से बने हुए तख्ते को क्या बोलते हैं? बोर्ड। ही केप्ट फ्लोटिंग बाय होल्डिंग अ वुडन बोर्ड। ठीक है, आगे देखो। कुछ ही समय बाद वह बेहोश हो गया। कुछ ही समय बाद वह बेहोश हो गया। कुछ ही समय बाद कैसे लिखेंगे? आफ्टर सम टाइम, है ना। आफ्टर सम टाइम, या फिर आप सून भी लिख सकते हैं, है ना, जल्दी ही। वह बेहोश हो गया। हो गया, कौन हो गया? वह हो गया। तो वह से चालू करते हैं। आफ्टर सम टाइम ही हो गया मतलब बिकेम। ही बिकेम, बेहोश को क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम अनकॉन्शियस। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ही फेंटेड, है ना। बेहोश हो जाने को फेंट भी बोलते हैं, तो फेंटेड, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज करो। आगे देखो। जब उसे होश आया, जब उसे होश आया तो वह चांदनी रात में एक समुद्र तट पर था और उसने एक जलपरी को देखा। जब उसे होश आया, इसको चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि
व्हेन ही रीगेन्ड, है ना, मतलब वापस आया, उसको रीगेन, वापस से गेन किया उसने। व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उसे होश आया, है ना। या फिर सिंपल लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखो व्हेन ही वॉक अप, है ना, या जब वह जागा, या एकदम सेम बना देता हूं, व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, है ना। व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस मतलब जब उसे होश आया या जब वह जागा, है ना। तो इसके लिए, तो के लिए क्या लगाते हैं हम, कॉमा लगाते हैं। तो वह चांदनी रात में एक समुद्र तट पर था। देखो उसने कोई काम नहीं किया, केवल वो था ऐसा बता रहे हैं। कौन था, वह था। तो कैसे लिखेंगे, ही वॉज यानी वह था, ऑन अ मूनलाइट बीच, है ना। बीच की जगह आप शोर भी लिख सकते हैं, जैसे जो आरी शोर। वह चांदनी रात में एक समुद्र तट पर था। ही वॉज, वह था, ऑन अ मूनलाइट बीच, मूनलाइट बीच, है ना, चांदनी रात में जो है समुद्र तट पर, है ना। ऐसे डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं, है ना। रात में मतलब एट नाइट, एट नाइट, है ना। मतलब बेसिकली चांदनी रात और समुद्र को उन्होंने मिला दिया कि भाई चांदनी रात में जो समुद्र जिस तरीके से दिखता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, मूनलाइट बीच बोलते हैं। और रात में को अलग लिख दिया एट नाइट। और उसने एक जल परी को देखा, है ना। जल परी को देखा, और किसने, कौन ने, उसने। कैसे लिखेंगे, एंड ही सा, है ना। सी का क्या हो गया, सा हो गया, क्योंकि देखा लिखा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना। किसको देखा, किसे देखा, एक जल परी को। सा अ मरमेड, है ना। मरमेड क्या होता है, जल परी को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जलपरी ने कहा, मैं राजकुमारी मेलोडी हूं। कैसे लिखेंगे, जलपरी ने कहा, तो द मरमेड सेड, यानी जलपरी ने कहा, है ना, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जैसा लगा है वैसा लगा दिया। मैं राजकुमारी मेलोडी हूँ। अच्छा, आपने सुना होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो अब ये डायरेक्ट स्पीच में है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जैसा लिखा है ना, तो जैसा जिस टेंस में लिखा है ना उसी में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। और यदि अपन कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाते तो आपको पता है वो टोल्ड वगैरह करके और सेंटेंस को पास्ट में ले जाते हैं अपन, है ना, वो सब प्रोसेस करते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन अभी डायरेक्ट स्पीच में लिखना है तो अपन सेम टू सेम जो है, जो टेंस है वो फॉलो करेंगे। द मरमेड सेड, मरमेड ने कहा, मैं राजकुमारी मेलोडी हूं। आई एम प्रिंसेस, है ना। राजकुमारी को क्या बोलते हैं, प्रिंसेस मेलोडी। ठीक। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच में यदि लिखते तो कैसे लिखते, द मरमेड टोल्ड, सेड का क्या हो जाता, टोल्ड, है ना। और किससे कहा, टोल्ड हिम, ऐसा लिखना पड़ता। फिर जो इन्वर्टेड कॉमा है और कॉमा है इसकी जगह यहाँ पे लिखते दैट, है ना। फिर अब ये क्योंकि प्रोसेस, ये तो उसने कहा था ऐसा तो पहले कह चुकी है ना, तो इसको अपने को पास्ट में बनाना पड़ता। मतलब क्या लिखना पड़ता, आई का शी हो जाता है, पता है ना। तो आई का यहाँ पे क्या होता, मरमेड को देख के लिखते कि शी वॉज प्रिंसेस मेलोडी, है ना। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कभी पढ़ा होगा, है ना। अच्छी चीज़ें पढ़ना चाहिए आपको। या तो फ्यूचर में मैं इसी चैनल पे जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव और टेंस, इन सब के भी चैप्टर, लेक्चर जो हैं वो डाल दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। नाविक ने कहा, मैं मैक्स हूं। नाविक ने कहा, कैसे लिखेंगे, द सेलर, सेलर यानी नाविक, द सेलर सैड, है ना। नाविक ने कहा, क्या कहा, मैं मैक्स हूं, आई एम मैक्स, है ना। इन्वर्टेड कॉमा वैसा का वैसा यदि लगा रहे हैं तो फिर सेम टू सेम अपन जो है टेंस फॉलो करते हैं, है ना। जिस टेंस में लिखा है उसी में लिखते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पे फिर टोल्ड नहीं लिखना है, अपने को सैड ही लिखना है ना, सैड लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। राजकुमारी मेलोडी उसे जलपरियों के राज्य में ले गई। कैसे लिखेंगे,
प्रिंसेस मेलोडी। अच्छा देखो, राज्य में ले गई है ना, ले जाना, और कौन ले गई, तो राजकुमारी मेलोडी है ना, यहाँ से सब्जेक्ट बना, इसलिए लिखा प्रिंसेस मेलोडी। ले गई मतलब ब्रिंग यानी ले, है ना, ब्रिंग यानी ले जाना, तो ब्रॉड यानी ले गई। तो ब्रॉड भी लिख सकते हैं और टुक भी लिख सकते हैं, है ना, अभी मैं ब्रॉड करके बता रहा हूँ, ब्रॉड, है ना। और किसे ले गई, है ना, वर्ब के बाद हम किसे बोल करके क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो किसे मतलब उसे, तो प्रिंसेस मेलोडी ब्रॉट हिम। अब देखो, जल परियों के राज्य में, किसी डेस्टिनेशन पे जब जाते हैं तो टू लगाते हैं ना पहले। जल परियों के राज्य में मतलब क्या लिखेंगे, लैंड ऑफ मरमेड्स। ठीक, अब यहाँ पे ब्रॉड की जगह पे आप टुक भी लगा सकते हो, है ना, ज्यादातर टुक भी आप कहानियों में देखोगे। वैसे तो टेक यानी लेना होता है ना, टुक यानी लिया, लेकिन अब लिया तो क्या, लेकर के हाथ में तो रखेगी नहीं, है ना, लेकर के वो मतलब ले जाएगी ना, इसलिए दोनों का सेंस है एक ही जैसा सेंस है, ब्रॉड लगाओ या टुक लगाओ। ठीक है, आगे देखो। उसने जादू से उसे पानी के अंदर सांस लेने की शक्ति दी। कैसे लिखेंगे, उसने जादू से उसे पानी के अंदर सांस लेने की शक्ति दी, है ना, कोई चीज दी है, और कौन ने, तो उसने। कैसे लिखेंगे, शी गेव, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनता है कि एक तो किसे दी, तो उसे दी, है ना, और क्या दी, तो सांस लेने की शक्ति। ठीक है ना। अब हम क्या और किसे में से पहले क्या लिखते हैं, किसे लिखते हैं, तो शी गेव हिम, ये पहले आ जाएगा। सांस लेने की शक्ति, इसको क्या लिखेंगे, मतलब सांस लेने की योग्यता, है ना, तो या तो एबिलिटी लिखेंगे या मैजिक लिखेंगे, है ना, या पावर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द एबिलिटी, वो सांस लेने की, मतलब टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रीद, है ना, ये ई लग जाता है ना जब आखिरी में, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, सांस लेना, ये वर्ब हो जाती है ना, तो ये क्या है, वर्ब है ना। पहली वर्ब क्या आई थी अपनी, देने की, ये देखो दी, है ना, वो जो भी सेकंड वर्ब जो आती है ना, वो अपन टू लगा के लिखते हैं, है ना। तो क्या हो गया, शी गेव हिम द एबिलिटी टू ब्रीथ, और फिर क्या, पानी के अंदर, इसको क्या लिखेंगे, अंडर वाटर। ठीक है, जादू से, है ना, ये तो छूट गया, इसको आखिरी में लिख दो विद मैजिक, है ना, विद मैजिक। या फिर एक दूसरा तरीका आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि शी मैजिकली मेड इट पॉसिबल फॉर हिम टू ब्रीथ अंडर वाटर, है ना। चलिए आगे देखो, वह उसे अपने पिता राजा के पास ले गई, जिन्होंने उसे कुछ समय तक रहने की अनुमति दी। अब देखो, वह उसे अपने राजा के पास ले गई, एक तो ले गई, और कौन ले गई, तो वह ले गई, है ना। तो कैसे बोलेंगे, शी, है ना, अब ब्रॉड लिखो या टुक लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो क्या लिख दिया मैंने, टुक लिख दिया। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट आएगा किसे, किसे, तो उसे, तो शी टुक हिम, अपने पिता राजा के पास, है ना, तो डेस्टिनेशन किसी के पास जब जाना है तो क्या लिखेंगे, टू लगाएंगे। शी टुक हिम टू टू हर फादर, और फिर क्या लिखेंगे, द किंग, राजा था ना, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, फादर द किंग। अब देखो, जिन्होंने उसे कुछ समय तक रहने की अनुमति दी, जिन्होंने, अब जिन्होंने लिखा है तो क्या लगाएंगे, हु। अब हु किसके बारे में रहता है, ये किंग के बारे में ही है ना, ये राजा, और राजा कौन, हु, है ना, जिसने, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने उसे कुछ समय तक रहने की अनुमति दी, है ना, मतलब अनुमति देना क्या है, वर्ब हो गई। तो कैसे लिखेंगे, हु अलाउड, अनुमति देने को क्या बोलते हैं, अलाउ। तो पास्ट में लिखेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, जो चीज हो चुकी है, तो अलाउड वर्ब का सेकंड फॉर्म। अच्छा, वर्ब चाहिए, अब वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, तो मैं क्या पूछूंगा, किसे, है ना, किसे, तो क्या आंसर आएगा, उसे। तो अब मैं लिखूंगा अलाउड हिम, और क्या, उस, है ना, एक तो मैं पूछूंगा किसे और क्या, तो क्या अनुमति तो, है ना, किसे दी उसने, तो उसे दी, और क्या दी, तो
कुछ समय तक रहने की, है ना। इसको कैसे लिखूंगा? अब देखो, कुछ समय तक रहना ये भी अपने आप में वर्ब है ना, तो सेकंड वर्ब जब आती है तो टू लगा के लिखते हैं। टू, टू स्टे, है ना, स्टे है ना, ये ना रहने की, कुछ समय मतलब फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय, है ना। ही टुक हिम टू हर फादर्स, सॉरी फादर, द किंग यानी राजा, वो अलाउड हिम टू स्टे फॉर अ वाइल, है ना। अब ये हु जो है ना, यही सब्जेक्ट हो गया था यहाँ पे, और फिर ये वर्ब हो गया, है ना, है ना। और हु किसके बारे में बात करते हैं? जो इस सेंटेंस में आखिरी में आता है ना, तो उसी के बारे में फिर हु लगता है। तो हु मतलब जो या जिन्होंने, है ना, किन्होंने, इस राजा की बात है, ठीक है ना। आगे देखो, मेलोडी और मैक्स अक्सर मिलते थे। मेलोडी एंड मैक्स, देखो मिलते थे ये हो जाएगी वर्ब, और कौन मिलते थे? तो मेलोडी और मैक्स मिलते थे, तो ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। कौन करके सब्जेक्ट मिल गया, मेलोडी एंड मैक्स, है ना। मिलते थे मतलब मेट, मीट का क्या हो गया? मेट हो गया, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, है ना। क्योंकि ता था आया ना, या तो आइए की मात्रा आएगी, या ता था, ती थी, ते थे, ये सब आएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, ये आ गया, है ना। क्या होता है? मीट ये होता है फर्स्ट फॉर्म, है ना, और ये हो गया सेकंड फॉर्म। मेलोडी एंड मैक्स मेट अक्सर, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? रेगुलरली, रेगुलरली, है ना, या ऑफन भी लिख सकते हैं, ऑफन, है ना, टी साइलेंट होता है इसमें, क्या लिखेंगे? ऑफन, है ना। या आप यूज्ड टू वाला सीन, वो सेंस भी यहाँ लगा सकते थे, जो आदत को बताता है। मतलब कैसे लिखेंगे? दोनों के लिए मैंने दे लिख दिया, मान लो यहाँ पे आप लिख लेना मैक्स एंड मेलोडी, दे यूज्ड टू, है ना। या फिर बोलना कि मैक्स एंड मेलोडी यूज्ड टू मीट, है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखना, यूज्ड टू यूज कर लेंगे तो वर्ब का फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा। यूज्ड टू मीट, है ना, मिला करते थे या मिलते थे। अक्सर मतलब ऑफन, है ना। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके बिल्कुल सही है ना। आगे देखो, मैक्स को उसके साथ रहना बहुत पसंद था, लेकिन उसे घर लौटना था। मैक्स को उसके साथ रहना पसंद था, है ना, कोई चीज पसंद थी, और कौन को? मैक्स को, है ना। तो कैसे लिखूंगा? मैक्स लव्ड लिखूंगा या लाइक्ड, है ना, लाइक्ड, मैक्स को पसंद था। अच्छा, बहुत बार क्या करते हैं, जैसे बहुत पसंद था, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लाइक्ड की जगह फिर लव्ड लिख देते हैं, है ना। जब बहुत पसंद हो ना, तो उसको लाइक्ड की जगह क्या लिख देते हैं? लव्ड लिख देते हैं। तो मैक्स लव्ड उसके साथ रहना, तो इसको लिखेंगे, सेकंड वर्ब है तो टू बी विथ हर, है ना। या फिर टू बी नहीं लिख के अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख सकते हैं, बीइंग, है ना। क्या लिखेंगे? मैक्स लव्ड बीइंग विथ हर, ठीक है, लेकिन उसे घर लौटना था। बट, कॉमा है, बट उसे घर लौटना था, है ना, लौटना था, और कौन को? उसे, है ना। लौटना था, जब मजबूरी आती है ना, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू इसमें बनाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? ही हैड टू, ही हैड टू रिटर्न, है ना। उसे लौटना पड़ता था, या फिर उसे लौटना था। जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ता है, तो गोभी में क्या बोलूंगा? आई हैव टू ईट, और मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, ठीक है। तो पड़ता है, या मुझे खाना पड़ता है, या मुझे खाना है, दोनों को अपन क्या लिखेंगे? है, आई हैव टू ईट, है ना। उसी तरीके से उसे घर लौटना था या लौटना पड़ता था, दोनों एक ही बात है। तो क्या लिखेंगे? ही हैड टू रिटर्न, घर को क्या लिखेंगे? होम, ठीक है। आगे देखो, मैक्स ने उससे कहा, मुझसे शादी करो, है ना, मुझसे शादी करो या मुझसे शादी कर लो। कैसे लिखेंगे? मैक्स सैड, मैक्स ने कहा उससे, मुझसे शादी करो मतलब मेरी मी, ठीक। अब ये टू हर आप नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि भाई मैक्स ने कहा तो उसी से तो कहा होगा ना। तो मैक्स ने कहा मेरी मी, है ना। आगे देखो, मेलोडी ने कहा
मैं पानी छोड़ नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती और मेरी त्वचा धूप में जल जाती है। मेलोडी ने कहा, कैसे लिखेंगे? मेलोडी सैड, मेलोडी ने कहा, ठीक है। मैं पानी छोड़ नहीं सकती, आई कैन नॉट लीव, आई कैन नॉट लीव द वाटर, ठीक। फिर क्या है? मैं चल नहीं सकती, आई कैन नॉट या फिर आई कांट वॉक, एंड मेरी स्किन, मेरी त्वचा धूप में जल जाती है ना, कोई चीज जल जाती है। कौन की जल जाती है? तो मेरी जल जाती है, मेरी त्वचा धूप में जल जाती है। कैसे लिखेंगे? माई स्किन यानी मेरी स्किन जल जाती है, बर्न्स धूप में, मतलब इन इन द सन, ठीक। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, जल जाती है, तातीते ऐसा कुछ लगे तो क्या आएगा? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। ये क्या, कौन कहता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है ना। जितने भी टेंस होते हैं वो किस पे असर डालते हैं? केवल वर्ब पे ही तो असर डालते हैं, है ना। वो वर्ब को तय करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा, है ना, या फिर वर्ब के साथ कौन हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एस या ईएस क्या लगेगा, है ना। ये सब टेंस तो ही तय करता है। मतलब टेंस का जो तय करने का सिस्टम है वो कहाँ तक लागू है? केवल वर्ब तक सीमित है ना। तो तातीते जब आता है, ताहे तीहे तेहे, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अभी नेगेटिव होता तो फिर डूडस लगाते, है ना। और ये वाले सेंटेंस जो है सकता, सकती, मतलब ये क्या बताता है? सामर्थ्य बताते हैं, तो ये कैन से बनते हैं, है ना। देखो कैन या कैन नॉट, है ना। आगे देखिए, मैक्स और मेलोडी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। अब देखो, हाथ पकड़ना है ना, पकड़ना, ये पकड़ा, और कौन ने पकड़ा? तो मैक्स और मेलोडी ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, है ना। कौन करके आपको क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाता है। तो कैसे लिखेंगे? मैक्स एंड मेलोडी, पकड़ने को बोलते हैं होल्ड। तो पकड़ा मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए मैं लिखूंगा हेल्ड। एक दूसरे का हाथ, इसको क्या बोलते हैं? ईच अदर्स हैंड, ईच अदर्स, है ना। एक दूसरे का, एक दूसरे का हाथ मतलब एक दूसरे के हाथ, है ना। हैंड्स यहाँ पे प्लूरल में आएंगे क्योंकि दोनों के हाथ है ना। ठीक है, आगे देखो। अचरज की बात यह थी कि मेलोडी की पूंछ पैरों में बदल गई और वह एक सुंदर महिला बन गई। अचरज की बात यह थी, इसको कैसे लिखेंगे? द सरप्राइजिंग है ना। क्या है? अचरज की बात यह थी को दो तरीके से लिख सकते हैं, द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट, या फिर इट वॉज द सरप्राइजिंग थिंग दैट। आगे क्या लिखेंगे? मेलोडी की पूंछ जो है पैरों में बदल गई, है ना। तो बदल गई, और कौन बदल गई? मेलोडी की पूंछ। या तो मैं क्या लिखूं? हर टेल लिखूंगा, या फिर मेलोडीज टेल। मेलोडीज टेल मतलब मेलोडी की पूंछ बदल गई, मतलब चेंज्ड, चेंज्ड या ट्रांसफॉर्म्ड भी लिख सकता हूं, है ना। मैंने क्या लिखा? चेंज्ड पैरों में, है ना, इनटू लेग्स, और वह एक सुंदर महिला बन गई। एंड वह एक सुंदर सुंदर महिला बन गई, और कौन बन गई? वह बन गई। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या लिखूंगा? शी बिकेम। अब दरअसल, अब एक वो पहले बदसूरत थी और बाद में सुंदर बन गई, है ना, ऐसा तो सेंस है नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिकेम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? या तो ट्रांसफॉर्म्ड आएगा, या फिर आएगा टर्न्ड, टर्न्ड इनटू, है ना, बदल गई, है ना। क्या आएगा? टर्न्ड इनटू, या फिर ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू।
अ लवली, है ना, या फिर ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं, अ ब्यूटीफुल वुमेन, है ना, महिला। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे देखिए, वे जल्दी ही खुशी खुशी शादी कर लिए, वे जल्दी ही खुशी खुशी शादी कर लिए, है ना, शादी करना और कौन, वे, तो क्या लिखूंगा, दे शादी करने को बोलते हैं गेट मैरी, तो पास्ट में बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये तो हो चुका है ना, ये काम तो ये जल्दी शादी कर चुके, है ना, आई ए की मात्रा आई ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, तो दे गेट मैरी को क्या लिखेंगे, गॉट मैरी, है ना, शादी करना मतलब गेट मैरिड, है ना, शादी मैरिड को, शादी को क्या बोलते हैं, मैरिड, मतलब फर्स्ट फॉर्म में मैरिड है ना, उसके साथ गेट लगा रहे हैं हम, तो गेट का फर्स्ट फॉर्म गॉड बन जाता है सेकंड फॉर्म, लेकिन मैरिड तो मैरिड ही रहेगा, शादी को तो मैरिड ही बोलेंगे ना, तो वो सेकंड फॉर्म नहीं है, वो तो शादी को ही मैरिड बोलते हैं, तो दे गॉट मैरिड, दे गॉट मैरिड। अच्छा, जल्दी ही किसके बाद, जैसे वे के बाद लगा ना जल्दी ही, तो आप यहां लगा सकते हो दे सून गॉट मैरिड, और खुशी खुशी को क्या लिखेंगे, हैप्पीली, है ना, ठीक है ना, ये हैप्पीली मैरिड भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो, ट्रांसलेशन का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।